सोचिए, जिस योद्धा ने क्रोध में आकर इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ली हो और जिसने बड़े-बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया हो, वही परशुराम मिथिला के राजा जनक के सामने आते शांत क्यों हो जाती है? आखिर क्या रहस्य था उस शिव धनुष का जिसे परशुराम जी ने खुद राजा जनक को सौंपा था? आज हम जानेंगे परशुराम गाथा का वो सच जो साबित करता है कि परशुराम का फरसा किसी जाति के खिलाफ नहीं बल्कि अधर्म के खिलाफ उठा था। पौराणिक और सनातन इतिहास के पन्नों में भगवान परशुराम द्वारा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करना, राजा जनक के साथ उनका संबंध, दो बेहद महत्वपूर्ण और दार्शनिक प्रश्न अधिकतर उठते रहे हैं। इन कथाओं को सही तौर पर जानने के लिए हमें विस्तार से जानना होगा और सत्ता के संतुलन का इसमें गहरा रहस्य छुपा है, उसको हमें विस्तार से समझना होगा। तो आइए इन प्रसंग को हम समझते हैं। 21 बार क्षत्रियों के समूल नाश का जो वास्तविक रहस्य है उसके बारे में सनातन इतिहास में इस प्रसंग को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कई लोग इसे जातिगत संघर्ष मानते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। परशुराम जी का विरोध किसी जाति विशेष से नहीं था बल्कि उस उन्मादी और अत्याचारी राजशाही से था जो धर्म के मार्ग से भटक चुकी थी। प्रतिज्ञा की पृष्ठभूमि। जब महिष्मति के अत्याचारी राजा सहस्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध की आग में जलकर परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की उस निर्मम हत्या कर देते हैं, तब वे ध्यान में लीन थे परशुराम जी, तब पूरे आर्यावर्त में हाहाकार मच गया था। एक निहत्थे और तपस्वी ऋषि की हत्या इस बात का प्रमाण था कि तत्कालीन क्षत्रिय शासक पूरी तरह से निरंकुश और क्रूर हो चुके थे। प्रतिज्ञा की पृष्ठभूमि। परशुराम जी ने यही से प्रतिज्ञा किया। जब महिष्मति के अत्याचारी राजा सहस्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध की आग में जलकर परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की उस समय निर्मम हत्या कर दी, जब वे ध्यान में लीन थे, तब पूरे आर्यावर्त में हाहाकार मच गया। एक निहत्थे और तपस्वी ऋषि की हत्या इस बात का प्रमाण थी कि तत्कालीन क्षत्रिय शासक पूरी तरह से निरंकुश और क्रूर हो चुके थे। पिता के वध के बाद जब माता रेणुका ने विलाप करते हुए शोक में अपनी छाती को 21 बार पीटा, तब भार्गव राम ने हाथ में फरसा उठाकर प्रतिज्ञा ली कि वे इस धरती से ऐसी अत्याचारी और अधर्मी सत्ताओं का समूल नाश कर देंगे। 21 बार का अर्थ क्या होता, आइए इसके बारे में जानते हैं। 21 बार का अर्थ और युद्ध नीति। इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का अर्थ संपूर्ण क्षत्रिय जाति के बच्चों, महिलाओं या धर्मनिष्ठ राजाओं को मारना नहीं था। इसका तात्पर्य था 21 बार अलग अलग सैन्य अभियानों 21 बार सैन्य अभियानों में अधर्मी राजाओं के गुटों और उनकी कर सेनाओं को 21 अलग अलग सैन्य अभियानों में अधर्मी राजाओं के गुटों और उनकी क्रूर सेनाओं को परास्त करना। जब परशुराम जी एक अत्याचारी राजा का अंत करते हैं, देश के किसी दूसरे कोने में हय्या वंश के अन्य सहयोगी राजा संगठित होकर विद्रोह करने लगते हैं और प्रजा पर अत्याचार भी वे शुरू कर देते हैं। परशुराम जी को आर्यावर्त के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 21 बार बड़े युद्ध अभियान चलाने पड़े थे। परशुराम जी की युद्ध नीति पूरी तरह धर्म पर आधारित थी। उन्होंने कभी किसी बालक, महिला या युद्ध छोड़कर भागे हुए व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते और ना ही उठाया। इक्ष्वाकु वंश, जिसमें राजा दशरथ और आगे चलकर श्री राम हुए, और कुरु वंश जैसे न्यायप्रिय क्षत्रिय राजाओं को उन्होंने कभी हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। दूसरा, राजा जनक और भगवान परशुराम का संबंध क्या था? जब हम 21 बार क्षत्रियों के नाश की बात करते हैं तो मन में एक सवाल उठता है कि फिर राजा जनक जैसे क्षत्रिय राजाओं के साथ परशुराम जी के संबंध कैसे रहे होंगे?
मिथिला के राजा जनक सीता जी के पिता और भगवान परशुराम का प्रसंग यह सिद्ध करता है कि परशुराम जी केवल अधर्मियों के काल थे, संतों और न्यायप्रिय राजाओं के लिए भी परम पूजनीय गुरु थे। राजा जनक धर्म और ज्ञान के प्रतीक कहे जाते हैं। राजा जनक एक अत्यंत विदेह, मोह माया से दूर दार्शनिक और प्रजावत्सल राजा थे। वे ब्रह्मज्ञानी थे और ऋषियों का अत्यधिक सम्मान करते थे। यही कारण था कि परशुराम जी के मन में राजा जनक के प्रति अगाध प्रेम, स्नेह और सम्मान था। शिव धनुष की धरोहर। कथाओं के अनुसार शिव धनुष की धरोहर कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम के परम गुरु स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी ने अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर परशुराम जी को अपना दिव्य और अभेद्य धनुष बिना धरोहर के रूप में रखने को सौंपा था, कहा था। परशुराम जी जानते थे कि राजा जनक से अधिक सुरक्षित और धार्मिक पवित्र स्थान इस धनुष को रखने के लिए पूरी पृथ्वी पर कोई भी दूसरा जगह नहीं है। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव का वह ऐतिहासिक धनुष राजा जनक को धरोहर के रूप में सौंप दिए, जिसके सुरक्षा की जिम्मेदारी जनक जी के महल में। सीता स्वयंवर और लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब सीता जी के स्वयंवर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और वह बीच से टूट गया, तो उनकी भयंकर गूंज सुनकर परशुराम जी को क्रोधित होकर राजा जनक जी के सभा में वो पहुंचे थे। वहां उनका लक्ष्मण जी के साथ तीखा संवाद भी हुआ। उस समय भी परशुराम जी का क्रोध राजा जनक पर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि उनके आराध्य शिव जी का धनुष जिसने तोड़ा। लेकिन जैसे ही श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से उनसे बात की और परशुराम जी को आभास हुआ कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराकर श्री राम को आशीर्वाद दिया और राजा जनक की सभा से विदा होकर अपनी तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर लौट गए। निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान परशुराम का यह चरित्र हमें सिखाता है कि न्याय कभी पक्षपाती नहीं होता। जहां एक तरफ उन्होंने सहस्रार्जुन जैसे अत्याचारी राजाओं का समूल नाश करने के लिए 21 बार युद्ध किया, वहीं दूसरी तरफ राजा जनक और श्री राम जैसे धर्मपरायण, विनम्र और ज्ञानी क्षत्रियों के सामने उन्होंने हमेशा अपना सिर झुकाया, उन्हें अपना मार्गदर्शन दिया। उनका फरसा जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि केवल धर्म उनका फरसा जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि केवल और केवल अधर्म के खिलाफ उठा था। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। मैं रागिनी सिंह जौनपुर इसका 7वां भाग में लेके आप लोगों के सामने बहुत जल्द हाजिर होगी। तो जय परशुराम।